हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ तप्त कुंड के रहस्य के आगे विज्ञान भी हार मान गया है। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थों में शामिल हिमालय की पहाड़ियों में स्थित बद्रीनाथ धाम के तप्त कुंड के आगे विज्ञान ने भी घुटने टेक दिए हैं। हिमालय जहां चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं, तापमान हमेशा 6 से 8 डिग्री रहता है। 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ धाम के तप्त कुंड का तापमान चारों ओर से बर्फ से घिरे रहने के बाद भी 54 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। धरती का बैकुंठ जिसमें विराजते हैं भगवान श्री विष्णु, श्री लक्ष्मी, नारद, कुबेर, उद्धव, जहां लगती है पंचायत। जानिए तप्त कुंड के गर्म पानी का क्या रहस्य है और क्या महत्व है। हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा का अपना एक विशेष महत्व है। इनमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार और बद्रीनाथ धाम शामिल हैं। भगवान बद्रीनाथ का मंदिर हिमालय पर्वत श्रेणी में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। करीब 3133 मीटर की ऊंचाई पर बने इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। इस बारे में कई अलौकिक कथाएं प्रचलित हैं। नर और नारायण पहाड़ों के बीच कस्तूरी शैली में बना यह भगवान विष्णु का मंदिर है। यहाँ नर और नारायण की पूजा की जाती है। यहाँ भगवान विग्रह के रूप में विराजमान है। मंदिर 3 भागों में विभाजित है। गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप का तापमान हमेशा 9 से 10 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन यहाँ उपस्थित तप्त कुंड का तापमान औसतन 54 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह अपने आप में एक चमत्कार है कि जो मंदिर चारों ओर से बर्फ की ढकी पहाड़ियों से घिरा हो, जहां नल का पानी भी जम जाता हो, पाइप फट जाते हो, इस तप्त कुंड में इतना गर्म पानी वहां कैसे रह सकता है। आइए जाने इस चमत्कारी तप्त कुंड का रहस्य। तप्त कुंड कहते हैं बद्री धाम के गर्म पानी के कुंड में स्नान करने से शरीर संबंधी सभी प्रकार के चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि बाहर से छूने पर कुंड का पानी काफी गर्म लगता है, लेकिन नहाते समय कुंड का पानी स्वतः ही शरीर के तापमान जितना हो जाता है। यह कैसे होता है और चारों ओर से बर्फ की पहाड़ियों से घिरा होने के बाद भी यह 54 डिग्री सेल्सियस कैसे रहता है। दुनिया भर के तमाम देशों के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने यहाँ आकर शोध किए, लेकिन इस रहस्य के आगे वो सभी घुटने टेक गए। तप्त कुंड की मुख्य धारा को 2 भागों में बांटकर यहाँ महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग कुंड बनाया गया है। माना जाता है कि नीलकंठ की पहाड़ियां इसका उद्गम स्थल है। भगवान बद्री ने यहाँ तप किया था। यह वही पवित्र स्थल आज तप्त कुंड के नाम से विश्व विख्यात है। मान्यता है कि तप के रूप में आज भी कुंड का पानी गर्म रहता है। इस तप्त कुंड में साक्षात सूर्य देव विराजते हैं। वहां के पुरोहित बताते हैं कि सूर्य देव को भक्षा भक्षी की हत्या का पाप लगा था। तब भगवान नारायण के कहने पर सूर्य देव बद्रीनाथ आए और तप किया। तब से सूर्य देव को भगवान ने जल रूप में विचलित किया, जिसमें स्नान कर लोगों को अपनी शरीर संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही भगवान के दर्शन कर वो अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। मंदिर से महज 4 किलोमीटर दूर पर बसा है माना गांव। कहते हैं इस गांव से धरती का स्वर्ग निकलता है। लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ आने से पैसे संबंधित सभी बीमारियों से, सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ मौजूद गणेश गुफा, भीम पुल और व्यास गुफा अपने आप में कई पौराणिक कथाओं को समेटे हुए हैं। कहते हैं कि तप्त कुंड में स्नान करने से भक्तों को उनके पापों से छुटकारा ही नहीं मिलता, बल्कि कई रोगों से मुक्ति भी मिल जाती है। इसीलिए कहा गया है बद्री सदृश्य तीर्थ न भूतो न भविष्यति। बद्रीनाथ धाम के तप्त कुंड से मैं शेखर शर्मा, न्यूज ट्रैकर 24।